सर्वप्रथम संकल्प परिवार में आज के इस भव्य मोटिवेशनल सेमिनार और सेशन में मंचस्थ अतिथि वृंद, संस्थान के निदेशक महोदय और आप सभी भावी एसआईओ का मैं इस संकल्प परिवार की तरफ से पहले से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। जोश जुनून टीचर की वैकेंसी हो या फिर एसआई की वैकेंसी हो, दोनों में अलग दिखने को मिलता है। एसआई जिस गली से, जिस शहर के जिस गलियारे से गुजरते हैं तो बॉडी के अंदर अपने आप में एक अलग ही खौफ होता है, और इस हॉल से जब निकलो ना तो ये फीलिंग लेकर के निकलना कि मैं 2 स्टार हूं घर में। ये सही बात है, जब तक आप फील नहीं करोगे, जब तक खुद पे अप्लाई नहीं करोगे तो वो चीज आनी पॉसिबल ही नहीं है। बर्न बुफेट का नाम आपने सुना होगा। जिस चीज को आप जितनी ज्यादा अपने पे अप्लाई करते हो वो चीज उतनी ज्यादा आपसे नजदीकियां बनानी स्टार्ट कर देती है। और इसी के शायर में, इसी के दायरे में रह करके लोगों ने लिखा भी है कि जब तक ना हो सफल इस मैदान को, इस जंग के मैदान को मत तो छोड़ो तुम, इस जंग के मैदान को मत छोड़ो तुम, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाइफ में कई सारी परेशानी आती है, हमेशा चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट। क्लास में आते कई सारे विचार, हम लोग चेहरे के भावों को पढ़ लेते हैं। आधे अंदर कितनी टेंशन होती है, लेकिन क्लास में बैठे बिल्कुल एकदम हंसमुख, क्लास में पढ़ी हुई हर एक चीज उनके दिल, दिमाग और मस्तिष्क तक जाती है और सीधी रोम में जाती है, रैम में नहीं जाती है, और वो चीजें एग्जाम में जाकर के बहुत हेल्प करती है। यहाँ ये परिवार जिसमें ये जितने भी विद्यार्थी एक बीज के रूप में इस अच्छे प्लेटफॉर्म पे आकर गए, तो ये इतना उपजाऊ खेत है कि कैसा भी बीज आकर के गिर जाए उसकी फर्टिलिटी को हम लोग 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो ये संकल्प परिवार खरा सोना है जिसने हजारों नहीं लाखों विद्यार्थियों को प्लेटफॉर्म प्रदान किया। हर एक वैकेंसी के अंदर विद्यार्थी यहां से सिलेक्टेड होकर के जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि अपनी पुरानी जो चीजें हैं, जो शेष है वही विशेष है, इसलिए पुरानी चीजों को याद मत करो। जब आप वाहन चलाते हो साइड वाले शीशे में देख के चलाओगे तो यात्रा करके आओगे या फिर कोई यात्रा करवा के लाएगा। देख लो, लाइफ आपकी है, हमेशा जिंदगी आगे वाले शीशे में देख करके चलाई जाती है, और आगे की चीजों को देखोगे कि स्ट्रेटेजी बढ़ाओगे तो ये जिंदगी, ये स्वर्णिम पल आपके अच्छे होंगे। बाकी जिंदगी में सारी चीजें होती है, अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन वो चीजें कहीं मायना नहीं रखती है। इसलिए तो कहते हैं कि जर्रे में रह गुजर के अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, और तलक तो दूर अपनी पहचान छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मूर्त गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट करके अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। तो ये खनक आपको इसमें हमेशा आगे बढ़ने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। सर भी अभी बता रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी ने वो कोटेशन कहा था कि हर पत्थर के अंदर आग के गुण होते हैं। मान रहा है, हर पत्थर के अंदर आग के लक्षण गुण होते हैं, बस उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये प्रतिभाएं निखर करके बाहर आने लग जाती है। बस इन प्रतिभाओं के अंदर हर एक चीज को इनोग्रेट करने की आवश्यकता है। बाकी मन के अंदर झिझक होती है, लेकिन आप लोगों को आज के बाद विद्वान नहीं बनना है, बुद्धिमान बनने की कोशिश करनी है। क्योंकि टीचर होते हैं वो विद्वान बन जाते हैं, किताबी कीड़ा बन जाते हैं, लेकिन आप लोगों को लीड करना है, लोगों को लेकर के चलना है, लीडरशिप में आप लोगों को जाना है। तो ये कंधे के ऊपर जिम्मेदारी आज से फील करनी स्टार्ट कर दो, और हर समय बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है। एनी टाइम जब भी आप रहते हो, क्लास में, घर में, इधर उधर, माइंड में वही लगना चाहिए। एसआई का पेपर आने वाला है, एसआई का पेपर मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, और ये जितनी भी इधर उधर की सोशल मीडिया के ऊपर साइट है जो आपका समय खराब करे, आने वाली पीढ़ियां हिसाब मांगेगी, इसलिए उधर बिल्कुल कम, और आपका जो मेन फोकस है, मेन टारगेट है, उसी को पेनिट्रेट करके, और आंखों के सामने अगर लक्ष्य रहेगा तो ये चीजें रहेगी। इसलिए तो लिखते हैं कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, शब्दों को फील करना, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता आपके चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। ये चीजें सार्वभौमिक सत्य है और होती है, हर चीज को प्रैक्टिकली प्रूव किया जाता है। तो ज्यादा मैं आप लोगों को आज के सेशन में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि सेशन चलेगी तब मोटिवेट। जिस गली से, जिस शहर के जिस गलियारे से गुजरते हैं तो बॉडी के अंदर अपने आप में एक अलग ही खौफ होता है, और इस हॉल से जब निकलो ना तो ये फीलिंग लेकर के निकलना कि मैं 2 स्टार हूं घर में। ये सही बात है, जब तक आप
करोगे, जब तक खुद पे अप्लाई नहीं करोगे, तो वो चीज आनी पॉसिबल ही नहीं है। बर्ड बफेट का नाम आपने सुना होगा। जिस चीज को आप जितनी ज्यादा अपने पे अप्लाई करते हो, वो चीज उतनी ज्यादा आपसे नजदीकियां बनानी स्टार्ट कर देती है। और इसी के शायर में, इसी के दायरे में रह करके लोगों ने लिखा भी है कि जब तक ना हो सफल इस मैदान को, इस जंग के मैदान को मत तो छोड़ो तुम, इस जंग के मैदान को मत छोड़ो तुम, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाइफ में कई सारी परेशानी आती है, हमेशा चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट। क्लास में आते कई सारे विचार, हम लोग चेहरे के भावों को पढ़ लेते हैं, आते अंदर कितनी टेंशन होती है, लेकिन क्लास में बैठे बिल्कुल एकदम हंसमुख, क्लास में पढ़ी हुई हर एक चीज उनके दिल, दिमाग और मस्तिष्क तक जाती है और सीधी रोम में जाती है, रैप में नहीं जाती है, और वो चीजें एग्जाम में जाकर के बहुत हेल्प करती है। यहाँ ये परिवार जिसमें ये जितने भी विद्यार्थी एक बीज के रूप में इस अच्छे प्लेटफॉर्म पे आकर गए, तो ये इतना उपजाऊ खेत है कि कैसा भी बीज आकर के गिर जाए, उसकी फर्टिलिटी को हम लोग 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो ये संकल्प परिवार खरा सोना है, जिसने हजारों नहीं लाखों विद्यार्थियों को प्लेटफॉर्म प्रदान किया। हर एक वैकेंसी के अंदर विद्यार्थी यहाँ से सिलेक्टेड होकर के जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि अपनी पुरानी जो चीजें हैं, जो शेष है वही विशेष है, इसलिए पुरानी चीजों को याद मत करो। जब आप वाहन चलाते हो, साइड वाले शीशे में देख के चलाओगे तो यात्रा करके आओगे या फिर कोई यात्रा करवा के लाएगा। देख लो, लाइफ आपकी है, हमेशा जिंदगी आगे वाले शीशे में देख करके चलाई जाती है, और आगे की चीजों को देखोगे कि स्ट्रेटेजी बढ़ाओगे तो ये जिंदगी, ये स्वर्णिम पल आपके अच्छे होंगे। बाकी जिंदगी में सारी चीजें होती है, अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन वो चीजें कहीं मायना नहीं रखती हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जर्रे में रह गुजर के अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, और तलक तो दूर अपनी पहचान छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट करके अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। तो ये खनक आपको हमेशा आगे बढ़ने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। सर भी अभी बता रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी ने वो कोटेशन कहा था कि हर पत्थर के अंदर आग के गुण होते हैं। माना मैं, हर पत्थर के अंदर आग के लक्षण गुण होते हैं, बस उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये प्रतिभाएं निखर करके बाहर आने लग जाती हैं। बस इन प्रतिभाओं के अंदर हर एक चीज को इनोग्रेट करने की आवश्यकता है। बाकी मन के अंदर झिझक होती है, लेकिन आप लोगों को आज के बाद विद्वान नहीं बनना है, बुद्धिमान बनने की कोशिश करनी है। क्योंकि टीचर होते हैं वो विद्वान बन जाते, किताबी कीड़ा बन जाते, लेकिन आप लोगों को लीड करना है, लोगों को लेकर के चलना है, लीडरशिप में आप लोगों को जाना है। तो ये कंधे के ऊपर जिम्मेदारी आज से फील करनी स्टार्ट कर दो, और हर समय बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है। एनी टाइम जब भी आप रहते हो, क्लास में, घर में, इधर उधर, माइंड में वही लगना चाहिए, एसआई का पेपर आने वाला है, एसआई का पेपर मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और ये जितनी भी इधर उधर की सोशल मीडिया के ऊपर साइट है जो आपका समय खराब करे, आने वाली पीढ़ियां हिसाब मांगेगी, इसलिए उधर बिल्कुल कम, और आपका जो मेन फोकस है, मेन टारगेट है, उसी को पेनिट्रेट करके, और आंखों के सामने अगर लक्ष्य रहेगा तो ये चीजें रहेगी। इसलिए तो लिखते हैं कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, शब्दों को फील करना, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता आपके चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। ये चीजें सार्वभौमिक सत्य है और होती है, हर चीज को प्रैक्टिकली प्रूव किया जाता है। तो ज्यादा मैं आप लोगों को आज के सेशन में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि सेशन चलेंगे तब मोटिवेशन शानदार चलेगा, और एनर्जी के साथ में प्रतिदिन आपको लवरेज करके भेजेंगे। साइंस का टोटल जो सिलेबस रहता है वो आप लोग प्रिपरेशन करते हो, अलग भर्तियों में करते हो, लेकिन एसआई का सिलेबस सभी से हट करके है, पूरा तकनीकी का जमाना है। आपको अंतरिक्ष की सैर करवाएंगे और यहाँ पे बोर्ड के पैनलों के माध्यम से पढ़वाया जाएगा। सर से मैंने रिक्वेस्ट की थी और सर ने पहले ही चीज पे अंदर उसको यस कर दिया। बिल्कुल विद्यार्थियों की मांग के लिए, विद्यार्थियों की आनंद आएगा जब 4K चैनल के माध्यम से और उस पैनल के माध्यम से एक एक चीज को, उसकी तात्क्षणिकता को, उसकी एक एक चीज को आप लोग देखोगे, बड़ा ही आनंद आएगा। और जब तक सफल नहीं होंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सिलेक्शन हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। ये चीजें आप लोगों पे रहेगी। 4K के साथ में, संकल्प परिवार के साथ में आपका एक अच्छा जुड़ाव रहेगा। तो प्रतिदिन क्लासों के माध्यम से नो डाउट शानदार खरा सोने वाली चीजें देंगे, जिस पर शक करने की कहीं आवश्यकता भी नहीं रहती है। अगेन जय हिंद जातियों, जय भारत।